हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स अफ़गानी सलवार बनाने के लिए मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और जो हम इसमें सलवार बनाएंगे वो बनाएंगे 39 इंच की। और ये मैंने लेस ली है मोहरी पर लगाने के लिए। तो इस तरह से देखिए हमने कपड़े को फोल्ड करके 4 लेयर में कर लिया है। तो इस तरह से देखिए 4 लेयर में हमने कपड़े को मोड़ कर रख लिया है। तो देखिए कपड़े की एक साइड तो बंद है और एक साइड खुली हुई है। जो हमने अपनी साइड रखी है वो बंद है और उधर की साइड खुली हुई है। अब हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे नेफा बनाने के लिए, जहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से मैं 2 इंच पर निशान लगा लूँगी। और फिर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब हम आसन के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। तो आसन हम रखेंगे 13 इंच। ये नॉर्मल साइज के लिए है 13 इंच। तो इस तरह से हम नेफे के निशान से नीचे की साइड को 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब अंदर की साइड को यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह से लाइन खींच लेंगे। और फिर यहाँ पर राउंड शेप देंगे लाइन खींचने के बाद इस तरह से। अब सलवार की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैं 38 इंच पर निशान लगाऊंगी। सलवार की जो फुल लेंथ होगी वो 39 इंच होगी, क्योंकि 1 इंच की जो मोहरी है वो हम अलग से लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने 38 इंच पर निशान लगा लिया है 38 इंच पर इस तरह से। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं जो मोहरी बनाऊंगी वो बनाऊंगी 7 इंच की। तो 7 इंच में मैं 7 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लूँगी। तो इस तरह से हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम नीचे की साइड इसमें प्लेट्स डालेंगे। अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे और लाइन खींच लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको निकाल दिया है। तो इस तरह से हमने सलवार की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से भी हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब मोहरी के लिए मैंने इस तरह से 4 पट्टी की कटिंग की है। तो इसकी जो लंबाई है इस तरह से देखिए 16 इंच है और इस तरह से 3 इंच है। तो मैंने ये 4 पट्टी ली है। तो पहले हम मोहरी बना लेते हैं किस तरह से बनानी है। तो इस तरह से मैं 2 पट्टी लूँगी और मैंने ये बुकरम लिया है। तो बुकरम की इस तरह से जो लंबाई है वो 16 इंच है पट्टी के बराबर, और जो चौड़ाई है इसकी वो है 1 इंच बुकरम की। और फिर इस तरह से हम एक पट्टी लेंगे और इस पर इस तरह से बुकरम की पट्टी रखेंगे और इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इसके ऊपर करनी है सिलाई ऐसे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब दूसरी पट्टी लेनी है। इसके ऊपर हमें जो लेस थी उसको रखना है इस तरह से। लेस को हमें उल्टी साइड से रखना है ऐसे देखिए। इस तरह से और फिर इसके ऊपर सिलाई कर देंगे।
आधा इंच छोड़ते हुए लेस को रखना है कपड़े पर और तब सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा लेस है उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगी। अब इसके ऊपर हमें बुकरम वाली पट्टी लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से बुकरम वाली पट्टी रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये यहाँ पर देखिए, तो मैंने सिलाई कर ली है। तो ये कुछ इस तरह की हो गई है पट्टी। अब इसकी कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है। अब इस तरह से पट्टी को सीधी साइड पलटना है ऐसे, और यहाँ पर बीच में सिलाई करनी है इसके ऊपर से ऐसे किनारे किनारे पर। तो इस तरह से हमने मोहरी की पट्टी तैयार कर ली है। अब सलवार का एक पोंछा लेंगे और पोंछे की साइड हम प्लेट से डालेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर पट्टी रख कर देख लेते हैं कि हमें कहाँ तक प्लेट से डालनी है। तो देखिए जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है तो इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे और हमें इतनी प्लेट्स डालनी है कि पोंछे की जो लंबाई है वो मोहरी की पट्टी के बराबर हो जाए, 14 इंच हो जाए। तो इतनी प्लेट्स ऐसे मोड़ करके हमें डालनी है। अगर आप पिन लगाकर पहले से ही इस तरह से रेडी कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल ली है। तो देखिए जो लंबाई है इसके बराबर है। अब देखिए इसमें हमें मोहरी की पट्टी किस तरह से लगानी है। तो देखिए जिधर हमने लेस लगाई थी ये साइड इस तरह से रखनी है, पट्टी को उल्टा करके रखना है और जो लेस की सिलाई है उसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो नीचे की साइड हम इस तरह से सलवार का पोंछा रख लेंगे और उसके ऊपर पट्टी और फिर इस तरह से सिलाई करेंगे। तो मोहरी की जो पट्टी है वो हमें बैक साइड से रखनी है और तब सिलाई करनी है। और जो सिलाई है वो हम सिलाई के ऊपर ही करेंगे, जो सिलाई पट्टी के ऊपर हो रही है उसके ऊपर ही करनी है। जब हम इस तरह से मोहरी बना करके पोंछे में लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से हम पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई करेंगे। तो हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मोड़ करके पहले ही सिलाई कर ली थी। तो देखिए ये कुछ इस तरह से लेस आएगी। तो देखिए हमने मोहरी बना ली है। तो देखिए लेस लगाने से हमारी मोहरी कितनी सुंदर बनी है, आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से आएगी, आप देख सकते हो। अब चाहे तो आप इसके ऊपर एक सिलाई और कर सकते हो, पर मैं नहीं करूँगी, मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही है। तो देखिए हमने दोनों मोहरी बना ली है। अब इस तरह से एक पोंछा लेंगे और इस तरह से डबल करेंगे और इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। चाहे तो आप 7 इंच पर भी लगा सकते हो, पर मैं 6.5 इंच पर लगाऊंगी।
और निशान लगाने के बाद कुछ इस तरह की शेप देते हुए सिलाई कर लेंगे दोनों पोछे पर। ये इस तरह से एक साइड से 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पोछे पर सिलाई कर लिया। अब इस तरह से रखेंगे और आसन की साइड सिलाई करेंगे। तो इस तरह से दोनों पोछों को जोड़ना है। आप देख सकते हो ऐसे देखिए, और फिर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह से हमने दोनों पोछों को जोड़ लिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह के हो गई है हमारी सलवार। अब इस तरह से 2 इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। तो मैंने ये इलास्टिक लिया है अपनी कमर के हिसाब से। अब इस तरह से इलास्टिक को अंदर डालना है और इलास्टिक को मैंने गोलाई में सिलाई लगा ली थी। अब इस तरह से इलास्टिक को रखना है और 2 इंच इस तरह से कपड़े को मोड़ना है ऐसे, और इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। तो जो हम ये सिलाई करेंगे ये इलास्टिक पर नहीं करेंगे, सिर्फ कपड़े पर ही करेंगे। ये इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए सिर्फ कपड़े पर ही करनी है, इलास्टिक पर सिलाई नहीं करनी है। और फिर इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो ऐसे इलास्टिक डालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने इस तरह से इलास्टिक डाल लिया है। तो ये कुछ इस तरह की हो गई है हमारी सलवार। अब हम इलास्टिक के ऊपर भी एक सिलाई करेंगे बीच में, जैसे हमारी इलास्टिक जो है वो अलट पलट ना हो जाए, तो इसलिए बीच में एक इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई करते जाएंगे। ये ऐसे देखिए, हल्के हाथ से इलास्टिक को खींचना है और फिर इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी अफ़गानी सलवार रेडी हो चुकी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप भी ज़रूर बना कर देखना इस तरह की सलवार, बहुत ही फैशन में है आजकल ये सलवार। तो फ्रेंड नमस्ते, बाय।